वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, मैं आप लोग को हुक्स लॉ के बारे में बता रहा था। तो इसका कहने का मतलब होता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो अब जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, इक्वल साइन रखेंगे तो कांस्टेंट पुट करेंगे, जिसको हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक मटेरियल कहते हैं। इट इज़ नथिंग बट ए रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो ये रेशियो है, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग है, उसमें आपने लोड लगा दिया तो उसमें एक स्ट्रेस बन गया, मतलब एक्सटेंशन बन गया, है कि नहीं। और एक्सटेंशन जो होता है वो स्ट्रेन होता है, तो कितना आपने लोड लगाया और कितना एक्सटेंशन हुआ, उन दोनों के रेशियो को ही हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ये हुक साहब ने बताया था, हुक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने बताया था कि इट इज़ मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहने का मतलब होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। ठीक है, अब ये जो यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसकी भी कुछ यूनिट्स हैं। देखिए क्या यूनिट है। स्ट्रेन इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ। तो इसकी तो यूनिट बनेगी नहीं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। स्ट्रेस की यूनिट होती है। स्ट्रेस मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर पर मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, फोर्स की न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर स्ट्रेस की यूनिट। ठीक है, जो स्ट्रेस की यूनिट है वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट है। अब देखिए डायमेंशनल फार्मूला फॉर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी टू द पावर -2 अपॉन एरिया की एल स्क्वायर, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये डायमेंशन की बात जो हो रही है, फोर्स अपॉन एरिया, यही तो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन एम एल टी टू द पावर -2 और एरिया की एल स्क्वायर, मतलब इसे सॉल्व करेंगे एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ठीक है ना, यही इसकी डायमेंशनल फार्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। ये बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन पढ़ने जा रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब स्टील का बना हुआ है, रबर का बना हुआ है, किस मटेरियल का वो बना हुआ है, ये हम लोग डिपेंड करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी बात यह है कि ये डायमेंशन के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मतलब लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, इसको डायमेंशन कहते हैं। इस पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।